बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आज हम 6 चैप्टर स्टार्ट करेंगे 9th क्लास का। तो 6.1 एक्सरसाइज के हम पहले दो क्वेश्चन करेंगे आज की वीडियो में। तो डियर स्टूडेंट, बहुत ही आसान है। चैप्टर का नाम है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री डियर स्टूडेंट ट्रायंगल के ही रेलिवेंट है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन देखते हैं, देन हम एक्सरसाइज पे आते हैं। तो आप डेफिनेशन देख सकते हैं, इट डील विद रिलेशन बिटवीन एंगल एंड साइड ऑफ अ ट्रायंगल। किसी भी ट्रायंगल के एंगल्स और साइड्स का आपस में जो रिलेशनशिप है उसे आप ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। तो हमारा जो पहला शॉर्ट क्वेश्चन है ना डियर स्टूडेंट, पहला शॉर्ट आप देख सकते हैं, फाइंड इन विच क्वाड्रेंट ऑफ द फॉलोइंग एंगल लाइज। ये हमें एंगल दिए गए हैं, हमने बताना है कि ये एंगल कौन से क्वाड्रेंट में लाइज करते हैं। कौन से, उर्दू मीडियम के जो बच्चे हैं वो इसे पढ़ सकते हैं रूबा। कौन से रूबा में ये आपके एंगल हैं, और आपने साथ ही इनके को टर्मिनल एंगल भी लिखने हैं। तो सबसे पहले हम क्वाड्रेंट समझते हैं, देन को टर्मिनल एंगल समझते हैं, फिर हम ये क्वेश्चन करेंगे तो बहुत ही इजी हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, क्वाड्रेंट सबसे पहले मैं समझाने के लिए आपको ना एक एक्स एक्सिस लेना पड़ेगा और एक आपको वाई एक्सिस लेना पड़ेगा। ये हमने एक्स एक्सिस ले लिया, ये वाई एक्सिस ले लिया। अब आप देख सकते हैं कि इसका एक ये, इसे आप फर्स्ट क्वाड्रेंट कहेंगे, इसे आप सेकंड क्वाड्रेंट कहेंगे, इसे थर्ड क्वाड्रेंट एंड देन फोर्थ क्वाड्रेंट। ये चार क्वाड्रेंट है आपके पास। और ये जो हमारे पास क्वेश्चन थे ना, ये एंगल दिए गए थे 65, 35, ये आपने देखना है फर्स्ट में है, सेकंड में है, थर्ड में है या फोर्थ में है। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे एक्स और वाई इंटरसेप्ट हो रहे हैं, मिल रहे हैं। तो इसे आप यहाँ से इस तरफ को एक्स एक्सिस पॉजिटिव है, इस तरफ को एक्स एक्सिस नेगेटिव है। सिमिलरली इधर को वाई एक्स पॉजिटिव है वाई, और इधर को वाई नेगेटिव है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तो एंगल जीरो है। अब ये और यहाँ पे ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे एंगल कितना होगा 90। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट आपका कितना एंगल है 90। अब आपने जहन में रखना है कि यहाँ से लेके अगर कोई चीज यहाँ तक है तो एंगल आपका कितना है 90 एंगल है आपका। अब अगर यहाँ से यहाँ तक 90 है तो यहाँ से यहाँ तक भी तो 90 होगा। तो ये 90 और ये 90 मिलके 180 बन जाएगा। अब आपने जहन में रखना है कि यहाँ पे एंगल 90 होता है, यहाँ पे 180 होता है। अब 90 इसका लगा लें तो इधर 270 और यहाँ पे 360। यहाँ पे जीरो से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे जीरो भी होता है और 360 भी होता है। जब घूम के दोबारा आप चक्कर लगा के इधर ही पहुंच जाएंगे तो ये 360 हो जाएगा। अब डियर स्टूडेंट, क्वाड्रेंट अगर तो 90 एंगल या 90 से छोटा होगा तो वो फर्स्ट में होगा। अगर तो 90 या 90 से बड़ा एंगल होगा तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। अगर 90 से बड़ा और 180 से छोटा होगा तो वो सेकंड में होगा। और अगर 180 से बड़ा और 270 से छोटा एंगल होगा तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। और अगर 270 से कोई बड़ा एंगल हो और 360 से छोटा एंगल हो तो उसे हम कहाँ पे लेंगे, उसे हम फोर्थ क्वाड्रेंट में लेंगे। अब हम आते हैं डियर स्टूडेंट को टर्मिनल एंगल्स पे। तो को टर्मिनल एंगल में आपको समझाता हूँ क्या है। डियर स्टूडेंट, लेट्स सपोज हमारे पास यहाँ पे एक एंगल है, ये लेट्स सपोज ये 45 डिग्री है, इसका एंगल कितना है 45। अब डियर स्टूडेंट, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक पहुंचा तो 45 है, मैं यहाँ से चलता जाता हूँ चलता जाता हूँ चलता जाता हूँ तो दोबारा मैं यहाँ पे आ जाऊंगा। जब मैं एक मुकम्मल सर्कल कंप्लीट कर लूंगा तो मैंने 360 एंगल कंप्लीट कर लिया है। अब मैं दोबारा यहाँ पे पहुंच गया हूँ तो ये 360 इसमें ऐड हो जाएंगे। तो आपने 360 ऐड करना है या 360 इसमें माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो आपके पास को टर्मिनल एंगल्स आ जाएंगे। अब हम आते हैं एक्सरसाइज पे। सबसे पहले डियर स्टूडेंट आप देखें 65 है, तो 65 सबसे पहले देखना है किस क्वाड्रेंट में है। तो सबसे पहले हमें क्वाड्रेंट बनाना होगा। क्वाड्रेंट हम ड्रा कर लेते हैं डियर स्टूडेंट, बहुत ही आसान है। ये देखें जी, क्वाड्रेंट हमने बना लिया है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो डियर स्टूडेंट आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने बताया था 90 एंगल होता है, यहाँ पे 180 एंगल होता है, यहाँ पे 270 होता है और यहाँ पे 360 होता है। और यहाँ से जीरो से स्टार्ट करते हैं। अब ये 65 है, यानी कि 90 से छोटा है। जब 90 से छोटा एंगल होता है तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, और ये 65 यहाँ कहीं होगा, आपने अंदाजे से ड्रा कर लेना है। तो आपने सबसे पहले तो लिखना है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइज करता है। तो एक काम आपका हो गया कि आपने क्वाड्रेंट फाइंड कर लिया, आपको टर्मिनल एंगल फाइंड करना है। वो मैंने बताया 360 एंगल को ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है। तो आप देखो, वो टर्मिनल एंगल फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा एंगल है उसमें 360 ऐड कर देंगे। जब उसमें ऐड करेंगे तो 425 होगा, और जब उससे माइनस करेंगे ना डियर स्टूडेंट 365 सब्ट्रैक्ट 360 तो आपके पास -295 आ जाएगा। अब हम सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड है 135। सबसे पहले आपने क्वाड्रेंट डियर स्टूडेंट इसका ड्रा करना है। तो क्वाड्रेंट में आपको वैल्यू पता होनी चाहिए सिर्फ और सिर्फ, जहां से जीरो से स्टार्ट हुए 90, यहाँ पे 180 एंगल है, यहाँ पे 270 है और यहाँ पे अगेन 360 है। अब हमारे पास है
35 90 से बड़ा है ये और 180 से छोटा है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में हम आ चुके हैं। तो सेकंड क्वाड्रेंट में आप देख सकते हैं आपने क्वाड्रेंट बता दिया कि ये सेकंड में होगा। आपको टर्मिनल एंगल के लिए मैंने क्या बताया था, 360 ऐड करना है और 360 सब्ट्रैक्ट करना है। जब आप 135 माइनस 360 करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा, और जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। अब हम आते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड है -40 डिग्री। अब दोस्तों आपने ना एक चीज समझनी है। अब यहाँ पे ऊपर जितनी भी मैंने आपको चीजें बताई हैं वो पॉजिटिव एंगल के लिहाज से बताई हैं। अगर तो आप इस तरफ को आएंगे ना, इस तरफ को अगर हम इसे देखें ना, यहाँ से हम चलते हैं तो इस तरफ को आते 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 दोबारा इधर ही पहुंच जाते हैं, तो ये हमारे पास पॉजिटिव साइड एंगल है। और अगर हम यहाँ से चले, मतलब कि उलट चलना शुरू कर दें, ये आपकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। जब आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे तो वो नेगेटिव एंगल होगा, और जब आप एंटी क्लॉकवाइज में चलेंगे पॉजिटिव एंगल होगा। अब -40 है ना, तो फिर हमें नीचे को आना पड़ेगा। यहाँ पे 0 है, आपको नीचे को देखना है। यहाँ पे फिर 90 होगा, यहाँ पे 180 होगा, यहाँ पे 270 होगा, और यहाँ पे 360 होगा। अब आप देख सकते हैं बेस 40 आपका यहाँ कहीं होगा। तो अब आपका ये फर्स्ट क्वाड्रेंट था, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड है, और ये आपका फोर्थ है। तो अब आपने क्या बताना है कि -40 फोर्थ क्वाड्रेंट में, क्योंकि ये नेगेटिव है। जब नेगेटिव होगा नीचे को वैल्यू लेनी है, जब पॉजिटिव वैल्यू हो तो ऊपर को वैल्यू लेनी है, जिस तरह ऊपर वाले क्वेश्चन में किया है। तो टर्मिनल एंगल्स कैसे निकालना है, आपने 360 ऐड करना है। 360 प्लस 40 तो आपके पास ये आ जाएगा, और जब आपने सब्ट्रैक्ट करना है -40 -360, तो ये -400 आपके पास आ जाएगा को टर्मिनल एंगल। बेशक एक लिख लें, बेशक दोनों एंगल लिख लें, इसमें कोई आपका नुकसान नहीं। अब हम फोर्थ पे आते हैं। 210 यानी 210 है, तो सबसे ये देखें पॉजिटिव है साइड है ना, तो हम ऊपर को चलेंगे। यहाँ पे एंगल 90 होता है, यहाँ पे 180 होता है, यहाँ पे 270 होता है, यहाँ पे 360 होता है। अब ये स्टूडेंट आप देख सकते हैं 210 है जो वो 180 से बड़ा है और 270 से छोटा है, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा। तो हम आते हैं टर्मिनल एंगल्स की तरफ। तो 210 जमा 360 करेंगे ना डियर स्टूडेंट, तो 570 आ जाएगा। और अगर आप क्या करें -360 प्लस 210, तो फिर आपके पास ये आ जाएगा। बेशक ये वाला लिख ले, बेशक ये वाला लिख ले, ये आपकी मर्जी। अब हम 150 पे आते हैं। 150 बहुत आसान है डियर स्टूडेंट। यहाँ पे देख सकते हैं, आपको अब तो जुबानी पता होना चाहिए। ये 90 का एंगल है, ये 180 एंगल है, ये 0 है, और ये 270, और यहाँ पे फिर 360 एंगल है। अब यहाँ पे डियर स्टूडेंट आप देख सकते हैं 150 माइनस में है, तो अब आपने यहाँ से आना है, नीचे को आना है। तो नीचे को फिर आपकी ये वाली 90 होगी, ये 180, ये 270, इसे आप कर ले, ये 90 है एंगल आपका। अब देखें -180 यहाँ पे आए, 150 यहाँ पे आएगा, क्योंकि वो 90 से बड़ा है, ये 90 है आपका डियर स्टूडेंट। जब आपने माइनस की वैल्यू आ जाएगी फिर आपने नीचे को आना होता है, इस तरफ को, और जब पॉजिटिव वैल्यू होती है फिर आपने इस तरफ को आना होता है। तो अब -150 है, तो 150 इधर होगा, ये आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट है, तो आपने लिखना है थर्ड क्वाड्रेंट है। जब इसके आपने को टर्मिनल एंगल बनाने हैं तो इसमें ऐड करें 360, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। अब डियर स्टूडेंट जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, वो है कि कन्वर्ट करना है आपने डिग्री, मिनट्स एंड सेकंड। तो बहुत ही आसान है, आपको बुक से भी दिखा देते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। कन्वर्ट द फॉलोइंग डिग्री, मिनट्स एंड सेकंड। ये डिग्री आपको दी गई है, इनको मिनट्स में और सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो डियर स्टूडेंट मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है। मिनट में ये आपके पास क्वेश्चन है। अब इसी तरह के क्वेश्चंस होंगे आपके पास डेसिमल पॉइंट में, इशारिये वाले क्वेश्चंस होंगे। आपने इशारिये से पहले जितनी भी वैल्यू है ना, 1 डिजिट है, 2 डिजिट है या 3 डिजिट है, वो आपकी डिग्री होती है। तो ये देखें भाई, पॉइंट से पहले 1 2 3 है, तो 1 2 3 डिग्री आपके पास आ जाएगी। अब पॉइंट के बाद वाली जो वैल्यू है ना, उसे आपने मल्टीप्लाई करवाना है 60 से। फिर आपको बता दूं, पॉइंट से पहले वाली वैल्यू डिग्री कहलाती है, पॉइंट के बाद की वैल्यू को आपने मल्टीप्लाई करवाना है 60 से। जो आंसर आया आपका वो आपका मिनट है, वो आपका मिनट होगा। तो अब आपने पॉइंट से पहले पहले वैल्यू लिखनी है, उसे मिनट कह देना है। अब पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को अगेन 60 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये देखें 0.36 आएगा, उसे 60 से मल्टीप्लाई करेंगे 221.6 आ जाएगा। तो ये आपका सेकंड है। अब सेकंड से छोटा तो कोई ऐसा यूनिट नहीं है हमारे पास, और ना हमसे पूछा गया, क्योंकि हमें सिर्फ ये दो ही पूछे गए हैं, मिनट में और सेकंड में कन्वर्ट करें, तो फिर ये आपका सेकंड होगा। फिर आपको बता दें, पॉइंट से पहले वैल्यू डिग्री है, पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को 60 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो वो मिनट्स में आ जाएगी। फिर पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को अगेन 60 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो सेकंड में आ जाएगा। अब जो आपका आंसर आया उसे लिखने पहले 123 डिग्री लिखेंगे। देखें 123 डिग्री, अब 27 मिनट है।
अब मिनट को ना डियर स्टूडेंट उसके ऊपर एक बार लगा देते हैं, तो ये आपका मिनट को शो करता है, ये आपका मिनट को शो करता है, ये देखें। और अगर आप 21 पॉइंट इसके ऊपर 2 बार लगाएंगे तो ये आपका सेकंड को शो करेगा। तो अब सिमिलरली डियर स्टूडेंट हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे, आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। ये आप देख सकते हैं 58.7891 है। तो पॉइंट से पहले वाली वैल्यू आपके पास डिग्री कहलाती है, पॉइंट के बाद की वैल्यू को आपने मल्टीप्लाई करवाना होता है 60 के साथ, 60 से, जो आंसर आएगा वो आपका मिनट है। अब पॉइंट से पहले वाली वैल्यू मिनट है और पॉइंट के बाद वाली जो वैल्यू है 346, उसे अगेन मल्टीप्लाई कराएंगे 60 से, तो ये आपके पास सेकंड आ जाएगा। अब 58 डिग्री लिख लिया, 47 सेकंड भी लिख लिया सेकंड को, और ये मिनट है, मिनट को एक पॉइंट से जाहिर करते हैं एक लाइन से इस तरह, और ये आपका सेकंड है। अब डियर स्टूडेंट आप ना यहाँ पे बुक में पीछे ये आंसर है, अगर आपके टीचर आपको ये आंसर लिखवाते हैं ना 123 डिग्री 27 मिनट और 22 सेकंड, तो ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। तो डेसिमल पॉइंट अशारिये के बाद अगर 5 हो या 5 से बड़ा हो तो हम पीछे वाले में एक ऐड कर सकते हैं, तो 21 में एक ऐड होगा 22 हो जाएगा। और इधर भी सिमिलरली इसी तरह आपके पास ये भी आंसर हो सकता है 58 डिग्री 47 मिनट 21 सेकंड, क्योंकि 20 के बाद जो डेसिमल है बाद में 7 है, तो इसमें ऐड हो गए ये दोनों आंसर आपके ठीक है। अब हम आते हैं अपने लास्ट पार्ट पे क्वेश्चन 2 के, वो है हमारे पास ये। तो पॉइंट से पहले वाली वैल्यू डियर स्टूडेंट डिग्री कहलाएगी, पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई 60 से करवाएंगे तो ये आंसर आ जाएगा। पॉइंट से पहले वाली वैल्यू मिनट कहलाती है, इसे आपने ऐसे लिखना होता है। अब आपने जो पॉइंट के बाद की वैल्यू है उसे 60 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आपके पास सेकंड्स आ जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट ये हमारे 2 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं, बुक से आपको मैं दिखा देता हूँ। तो ये देखें क्वेश्चन 1 के हमने 5 पार्ट और क्वेश्चन 2 के 3 पार्ट कर लिए हैं। जो क्वेश्चन 3 है ना, कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल पॉइंट डिग्रीज, अब आप अगर जहन में आपके हो तो ये हमारे आंसर आए हैं आज के क्वेश्चंस में। तो अब जो कल हम क्वेश्चन करेंगे ना, इनको आपने लेके जाना इस फॉर्म में, डिग्री में लेके जाना है। आज जो किए हैं वो डिग्री में थे तो मिनट में और स्किनट में लेके आए हैं, कल जो करने हैं वो मिनट स्किनट से दोबारा डिग्री में लेके जाएंगे। तो बहुत ही आसान है। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।